हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न जो है दूसरा लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन में लगभग 5 गो है, 5 क्वेश्चन है। तो आज कवर करेंगे दूसरा प्रश्न का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न का जितना भी उसमें प्रश्न आएंगे वो पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है 5.2 का प्रश्न जो है दूसरा का मैं पहला लेकर आए हैं। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जामिनेशन के हिसाब से पूछता भी है ऑप्शन के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। तो इससे पहले अगर वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल आपको सब पता होगा कि AP और D के बारे में आपको पता होगा अच्छी तरह से। चलिए प्रश्न आज का है कि प्रश्न 2 में है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपका AP दिया हुआ है, टर्म पहला है, दूसरा तीसरा दिया हुआ है, यानी AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। इसमें से चुनना है कि इस चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है। इस चैप्टर बहुत ही आसान है, तो आप लोग को अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि AP जो है समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 दिया हुआ है का 30वां पद क्या है, इसमें से चुनना है। कैसे बनेगा, देखिए जो पहला जो दिया रहता है 10, 7, 4, जो 10 दिया हुआ है A का मान है, ठीक है ना। तो पहले लिख लेंगे जो क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे, दिया है कि देखिए जो फर्स्ट वाला जो दिया रहता है A बराबर आपको दिया है 10, ये प्रथम पद बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि D निकालते हैं। D कैसे निकलता है, D का मतलब सार्वंतर हुआ, जो समान इसमें अंतर यानी पद के बीच में जो अंतर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, यानी सार्वंतर बोलते हैं। तो कैसे निकलता है इसको याद रख लीजिए। A2 में से A1 घटाते हैं, A2 क्या है 7 है, में से हम 10 घटा लेंगे इस प्रकार से, और कितना आएगा -3। यानी इस प्रकार से A हमें ज्ञात हो गया, A बराबर 10 हो गया। और D कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटा लेते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। यानी पद जो बढ़ जाएगा A1, A2, A3 इस प्रकार से बढ़ते जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कहता है कि 30वां पद, जैसे Nवां पद मतलब N होता है, उसी प्रकार 30वां पद का मतलब हुआ कि A 30 हो गया, ठीक है ना। A 30 आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमें ज्ञात हो गया कि देखिए A का मान 10 हो गया, D का मान हमें -3 ज्ञात हो गया, और A 30 हुआ, 30 जो दिख रहा है 30 टर्म पूछ रहा है, यानी टर्म पूछ रहा है, यानी N बराबर 3 है, N बराबर 30 है, ठीक है ना। इस प्रकार से A 30 यानी जो N का जो मान रहता है, बताया ना कि Nवां मतलब पद, ठीक ना। Nवां मतलब हुआ A, और इस प्रकार से N लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए 30वां पद कैसे लिखाएगा, देखिए लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30वां का मतलब क्या हुआ, N का जो मान रहता है, देखिए N कहाँ यहाँ पर है ना, उसी प्रकार से 30 जो है A लिखा गया, ठीक है ना। और N जो नीचे लिखा हुआ है ना, तो N की जगह पर 30 है, तो यहाँ 30 हो गया। इस प्रकार से 20वां A 20, आप समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि 30वां मतलब A 30, जो 30 जो है देखिए N का जगह पर 30 है ना, N का जगह पर 30 है, मतलब N का मान 30 है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो समांतर श्रेणी में आपको बताया गया है कि 4 चीजें होते हैं, A, D, N और N। अगर तीनों में से कोई चारों में से कोई 3 दिया रहे, एक निकालने के लिए, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका एक ही सूत्र है। इस प्रश्न को बनाने के लिए, चैप्टर बनाने के लिए केवल एक ही सूत्र है और आराम से बना सकते हैं। तो देखिए एक ही सूत्र है, देखिए क्या है सूत्र, AN बराबर A प्लस
n-1d। बस यही सूत्र को याद करना है और बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। और इसको आप बैठा दीजिए। ए 30 है, ए n का मान जो 30 है, जो 30 है लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। n का मान 30 है, ठीक है ना, तो 30 लिख दिए बराबर a का मान कितना है 10 है, प्लस n का मान क्या है 30 है। n का मान जो यहाँ लगेगा वही मान यहाँ लगेगा, ठीक है ना। n का मान जो यहाँ पर होगा वही मान यहाँ पर भी सेम होगा। d का मान कितना है -3। इस प्रकार से अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। हल कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 10 प्लस 30 में से घटा लीजिए 29 और गुने -3। इस प्रकार से 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 से गुना करिए, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। अब घटाएंगे तो कितना होगा -77 हो गया, ठीक ना। अब देखेंगे कि A30 जो आया है, A30 आया है, कितना आया -77। हमसे पूछ रहा है कि 30वां पद कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यही ना 77 है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। जस्ट सवाल जो पहला जैसे बना है वैसे ही दूसरा बनेगा, ठीक ना। आप बिल्कुल वीडियो को रोककर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है, पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसी प्रकार से जो पहला बना हुआ है सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक ना। दिया है कि देखिए a का मान कितना हो जाएगा -3, d का मान निकाल लेंगे, t का मान होता है ना a2 में से a1 को घटा लेंगे। a2 मतलब a1 हो गया, a2 हो गया और a3 हो गया। इस प्रकार से हम बना लेंगे। a2 कितना है -1/2 माइनस a1 का मान कितना है -3। इस प्रकार से रख लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, 2 में 2 भाग लगाइए 1 गुना किए तो 1, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग लगाइए 2 में, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 6। इस प्रकार से अब घटाएंगे, 6 में से घटा दीजिए तो 5 होगा, बटे में 2। इस प्रकार से डी का मान कितना प्राप्त हुआ 5/2। अब देखिए कहता है 11वां पद ज्ञात करना है, यानी 11वां पद इसमें से कौन है, ठीक है ना। 11वां मत बताया था ना कि एनवा मीन्स an, तो अगला बनाया था ना, उसी प्रकार से 11वां पद बने A11, मतलब A11 हमें डैश डैश हो गया। जो 11 है क्या का मान रहता है n का मान रहता है ना, इसमें नहीं उलझना है। चलिए वही सूत्र रहेगा, आपका सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र से क्या है an बराबर a प्लस n-1 और d। इस सूत्र को देखिए बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए क्योंकि एक ही चीज को बार बार देखते पढ़ने से याद हो जाता है। तो चलिए an है, a हो गया, n का मान कितना है 11 हो गया, बराबर a का मान कितना है -3 हो गया, प्लस n का मान कितना होगा, देखिए जो n का मान जो यहाँ है, यहाँ जो रहेगा वही n का मान यहाँ होगा, ठीक है ना। बस इसको आपको भुलाना नहीं है। n का मान कभी भी दूसरा एक दूसरे नहीं हो सकता, मैंने भिन्न कभी नहीं हो सकता है। जो यहाँ रहेगा वो यहाँ लिख देना है। और d का मान कितना है 5 और बटे में 2। बस इसको हम बैठा दिए। देखिए आराम से बताए थे कि इसमें 4 चीजें होते हैं, 4 चीज में 3 चीजें आपको दिया रहेगा, एक चीज को निकालना हो आराम से निकाल सकते। देखिए 3 चीज को आपको देखिए मान बैठ गया, एक चीज निकालना है, ठीक है नहीं, आराम से निकाल लीजिए। 11 इसको हल कर लेंगे -3, 11 में से घटा लीजिए 10 हो गया, और गुना में है 5/2, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 11 -3 प्लस 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया, यानी 11 बराबर कितना 25 में से 3 कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार से प्रश्न 2 जो है बन गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों इन बॉक्सेस के पदों में ज्ञात कीजिए। जो दिख रहा है खाली स्थान इसमें भरना है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्रश्न दिया है पहला, क्या प्रश्न कह रहा है पहला, देखिए 2 खाली स्थान, इस प्रकार से पहला प्रश्न है 2 खाली स्थान, कोमा
26। आपको बताया गया है कि पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, यानी ठीक है A1 है, A2 है और A3 है। इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है। तो हमको A1 तो मालूम है, A3 भी मालूम है, हमको A2 निकालना है। तो कोई कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसी से हमको हल करना है, बस वो कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए दिया है कि A बराबर तो दिया हुआ है, यानी फर्स्ट वाला तो A होता है ना, A हमें दिया हुआ है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से A3 हमें कितना दिया हुआ है 26। ये तो हमको मालूम है ना, A3 बराबर क्या हो जाएगा 26 दिया हुआ है। तो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं कि देखिए A3 का मतलब हुआ कि देखिए A प्लस, सूत्र निकालते हैं ना, जैसे एन बराबर सूत्र जो लिखते हैं, ठीक ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 - 1 D बराबर 26। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। देखिए मान के चलिए कि एन का सूत्र हो गया, देखिए इसको ऐसे भी आप लिख के समझिए, एन बराबर क्या है, हुआ ना ऐसे। तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं कि मान के चलिए है A3 है, A प्लस एन के जगह पर कितना रखते हैं 3 - 1 D। यही चीज हम लगाए थे, यही जो सूत्र है, ठीक ना, हम इसके नीचे लगाए थे, ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। A3 का मान कितना है 26 बराबर A हो गया प्लस 3 में से घटा दीजिए 2D। आपको एक शॉर्टकट में सूत्र लिखा हुआ गया था, शॉर्ट सूत्र, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, ठीक है ना। आप उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, जो मान आ गया 26 बराबर A प्लस 2D, इसको क्या करना है कि A का मान रख देना है, यानी A बराबर 2 रखने पर इसमें क्या करना है कि 26 बराबर A का मान क्या रख देना है 2 प्लस 2D। क्या करना है 26, ये प्लस है, इधर माइनस कर लीजिए 2D को इधर कर लीजिए, और बराबर क्या है 26 में से 2 हटा दीजिए, कितना हो गया 24। और इस प्रकार से D बराबर 24 में से 24/2 हो गया ना। 2 गुना भाग है, 2 एकम 2 और 2 से 12 बार में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप D बराबर 12 निकल गया ना। हमें क्या पूछ रहा है, A2 निकालने के लिए पूछ रहा है। इसी प्रकार से देखिए निकाल लीजिए A2, यानी An बराबर क्या होता है A प्लस N - 1 और D। तो एकरा में 2 लगा दीजिए। इस प्रकार से A का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस N का मान कितना मालूम है देख लीजिए, N का मान कहाँ चला गया, दूसरा निकालना है ना A2, यानी दूसरा निकालना है तो A2 लिख दिए, तो यही 2 रह जाएगा, N का मान माइनस, और D का मान कितना हो जाएगा 12, यानी A2 बराबर 2 प्लस 2 में से घटाइए तो 1 और 12 गुना कर दीजिए, तो A2 बराबर 2 प्लस 12 एकम 12, यानी A2 बराबर कितना आ गया 14, यानी इसमें 14 भरा जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए इतना बड़ा सूत्र लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बताया गया होगा शॉर्ट सूत्र, तो इसको हम बताते हैं, ठीक ना। इसको हम याद करवाते हैं आपको, ये कैसे आपका शॉर्ट सूत्र पीछे लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा शॉर्ट सूत्र याद कर लीजिए। जैसे देखिए A1 A2 A3 A4 A5 मान के चलिए बढ़ता है, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं A प्लस D। इसमें जब डिफरेंस जोड़ेंगे तो A2 निकल जाएगा, इसको 2 बार को हम D बार जोड़ेंगे ना तो A3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं A प्लस 2D, इसको A प्लस क्या लिखते हैं 3D, और A प्लस क्या लिखते हैं 4D। इस पर आप बनाइए, ठीक है ना, इस पर बना दीजिए। इसी का शॉर्ट सूत्र रहता है, देखिए N बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, N बराबर क्या लिख सकते हैं बताए थे ना कि A प्लस N की जगह पर 2 घटाओ 1 D भी लिख सकते हैं, है ना।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 में से 1 d घर कर लगे लिख सकते हैं। इस पर a प्लस 4 माइनस 1 d लिख सकते हैं इस प्रकार से, और a प्लस 5 माइनस 1 d इस प्रकार से इसको बनाइएगा तो यही सूत्र आ जाता है ना। इसी का देखिए, इसका ही लिखने पर a2 बराबर हम a प्लस डी लिखेंगे, a3 पूछेंगे तो a प्लस 2d एक कम करके लिखना है। 3 बोलेगा तो 2d करेंगे, 4 बोलेगा तो हम 3d लिखेंगे, 5 बोलेगा तो 4d लिखेंगे। बस a प्लस याद करना है कि a प्लस डी रहेगा। अगर हम 7वां पूछेगा 7 तो हम 6d कर देंगे, 12 पूछेगा 11d कर देंगे। उसी प्रकार से मान के चलिए कि a 30 बोलेगा तो a लिखेंगे, इसमें से एक कम कर लीजिए 29d। इस प्रकार से हम लिखेंगे शॉर्ट सूत्र, ठीक ना। इसका प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, उससे क्या होगा कि आपको टाइम भी बचेगा, हम दिखा दी उस पर भी बना करके। अब इस पर आप शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझ लिए होंगे। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न जो हल कर रहे हैं, देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, बॉक्स है 13 और 3, जो दिया हुआ है उसी से हम निकालेंगे ना। बस इस सवाल में कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है। देखिए ई आपको a1 है, ई है a2 और ई है a3 और ई है a4। अभी तुरंत बताए थे कि a2 बराबर कितना दिया हुआ है 13, लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, a बराबर 13 दिया हुआ है, तो a2 बराबर 13 दिया है ना, a2 बराबर 13 दिया हुआ। तुरंत बताए थे कि दे जाइए कि बताए थे कि a1 निकालना है तो a2 निकालना है तो a प्लस डी, a3 निकालना है तो a प्लस 2d। इस प्रकार से कम करके बनाते हैं ना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी का शॉर्ट सूत्र है, शॉर्ट बन जाता है इसका, ठीक ना। तो a प्लस कितना डी हो जाएगा, केवल d हो जाएगा, बराबर 13, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। जैसे इसको भी लिख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। सूत्र भी बनाइएगा तो भी बन जाएगा, जैसे 2 में से घट के तब 1 डी होता है, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए कौन दिया है, 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार से a4 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्या लिख सकते हैं 3d बराबर 3। बस इसको आप शॉर्ट करके लिखिए। 4 कहेगा तो इसमें 3d कीजिए, 5 कहेगा तो 4 लिखिए, ठीक ना। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड आ गया। इसको क्या करेंगे, हम विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक ना। फर्स्ट और सेकेंड को लिख लेंगे, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे और विलोपन विधि द्वारा इसको हल कर लीजिए। a और d का मान ज्ञात कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। देखिए बराबर है, a बराबर है, लेकिन देखिए प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, तो इसको हम चिन्ह को परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 में से d घटा दीजिए, 3 में से a घटा दीजिए तो माइनस 2d बराबर 13 में से 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 10। तो d बराबर कितना आ गया, 10 बटा में माइनस 2, काट दीजिए, 2 बचे 10। इस प्रकार से d बराबर -5 आ गया, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं इस जगह पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान जो है किस में रखेंगे, फर्स्ट में रख दीजिए। d के जगह पर -5 रखा दीजिए, ठीक ना। फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस d का मान कितना है -5, -5 रख लिए बराबर 13, प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर 13, a बराबर 13, इधर -5 इधर का हो जाएगा +5। इस प्रकार से 13 5 18 हो गया, यानी a बराबर 18 हो गया, यानी a1 आपका जो है 18 आ गया। अब क्या निकालना है, a3, ठीक ना। इसी प्रकार से निकाल लीजिए a3, बहुत ही आपको शॉर्ट बनने वाला है, ठीक है ना। a3 के बताइए क्या होगा, एक a प्लस कितना d हो जाएगा, ये कम कर लीजिए, 3 में से कम कर लीजिए 2d, इस पर आप बैठा दीजिए। a का मान कितना है 18 प्लस 2, d का मान कितना आ गया -5, ठीक है ना। अब इसको बना दीजिए आराम से, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, इस प्रकार से 8 हो गया, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है ना।
इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब इसी प्रकार से जितना आपका प्रश्न है आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। यही 2 टाइप का आपका सवाल है, ठीक है ना। देखते हैं इसको कैसे हल कीजिएगा। बस वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना। पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। दिया है कि देखिए क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे। देखिए क्या दिया देख लीजिए, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, आसानी से बना लीजिए। A1 दिया हुआ है, A2 है, A3 है और ये A4 है। पद को आप लिख लीजिए। पद को लिखने के बाद देखिए आसानी से A1 का मान कितना है 5 है, यानी A बराबर 5 दिया हुआ है ना। इसके बाद देखिए दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा दिया हुआ है, यानी लिख सकते हैं ना कि A4 बराबर 9.1/2 लिख सकते हैं। तो A4 को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस कितने डी, A प्लस 3D लिख सकते हैं, या सूत्र भी बना सकते हैं। आपका पहला जो प्रश्न हम बताए हैं, तो 2 9 18 1 19/2 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, आपको लिखना है कोष्ठ में करके, चूंकि A का मान कितना है, A बराबर 5 रखने पर। अब क्या किया है, इस समीकरण में जो है, इस समीकरण में क्या है, ये हम A का मान क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, कि हो जाएगा ये A का मान 5 हो जाएगा प्लस 3D बराबर 19/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 3D बराबर 19/2, ये प्लस 5 है, इधर -5 हो जाएगा। 3D बराबर, इसको हम एलसीएम निकाल देंगे, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, 2 हो गया। 2 में 2 भाग लगे 1, 1 गुना 19 करेंगे तो 19 माइनस 1 गुना भाग 1 से भाग लगे 2 में, 1 से भाग लगे 2 में तो 2 बार में हो जाएगा, 2 पचे 10। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3D बराबर 19 में से 10 घटाइए तो कितना हुआ, 9/2 हो गया। 3 देखिए गुना में है, ठीक है ना, 3 गुना में है, 9/2 गुना में है, नीचे आ जाएगा भाग में, 3 एकम 3 और 3 तिराई 9। इस प्रकार से D बराबर 3/2, ठीक है ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा जी, कितना आ गया, D बराबर 3/2। देखिए A का मान हमें पता हो गया 5 और D का मान कितना हुआ 3/2। अब आसानी से आप रख सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, A2 निकालने के लिए बोल रहा है ना, A2 निकालने के लिए बोल रहा है, यानी A2 का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कितना होगा, A प्लस D, ठीक ना, A प्लस D, यानी 1 कम करेंगे तो 1D, 1 नहीं लिखा जाता है, 1D हो गया, ठीक ना। A का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, 5 प्लस D का मान कितना हो जाएगा 3/2। इसको आप लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 हो गया, और 2 25 कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, यानी 13/2। इभिन्न का जोड़ है, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ठीक ना। तो 13 कितना हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़ लीजिए तो 2 6 12 1/2। पूर्णांक इस प्रकार से टूटता है, 2 6 12 1। जो भागफल होता है फर्स्ट में लिखिए, शेषफल को ऊपर रखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं नीचे रहता है। इस प्रकार से A2 का मान निकल गया 6.1/2। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी प्रकार से निकाल लीजिए A3, है ना। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस कितने D होंगे, 1 कम कर लीजिए 2D हो जाएंगे, ठीक ना। A का मान बैठा लीजिए, A का मान कितना है 5 है प्लस 2, और D का मान कितना है 3/2। 2 को काट लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएंगे 8, यानी इसका मान 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल देख लीजिए चौथा प्रश्न को आप देखिए, इस प्रश्न को आप बिल्कुल देखिए, जो तीसरा बना है, तीसरा सवाल क्वेश्चन सोल्व किए, एकदम हूबहू क्या है चौथा प्रश्न है। बिल्कुल आप रोक करके वीडियो को आप उसको हल कीजिए, बहुत आसानी से बनेगा, बस उसी प्रकार से बनाना है। देखिए दिया है कि, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है देखिए, ये दिया है, इस प्रकार से बना लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 और A6। इसमें कौन कौन दिया हुआ है, तो देखिए A1 का मान तो दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं A बराबर -4, आराम से लिख सकते हैं।
इसके बाद कौन दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है। इसके बाद क्या लिखेंगे, A6 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। A6 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस कितने D लिखेंगे, A प्लस 5D लिख सकते हैं ना, बराबर 6। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, इस प्रकार से क्या बनाएंगे कि देखिए A का जो मान है इसमें हम बैठा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि A बराबर -4 रखने पर, ठीक है ना। इसमें मान बैठा देंगे, A की जगह पर कितना बैठा देंगे, -4, कितना हो जाएगा, -4 प्लस 5D बराबर 6। अब इसको हम हल कर लेंगे, 5D बराबर कितना हो जाएगा, ये 6, इधर -4 है, इधर +4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5D बराबर 6 4 10, इस प्रकार से D बराबर 10 बटे में गुना में है, इधर 5 जो है गुना में भाग में जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार से D बराबर 2 प्राप्त हो गया है। यानी A का मान हमें मालूम हो गया और D का मान मालूम हो गया, तो हम सबको ही निकाल सकते हैं, ठीक ना, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए A2 निकालना है तो कैसे निकालिएगा, देखिए A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है ना। इसमें से कम कर लेंगे तो 1 D, इसका मान बैठा दिए, A का मान कितना हो गया, -4 प्लस D का मान कितना हो गया, 2 निकाल सकते हैं, इस प्रकार से -2, यानी -2 इसमें आपको भरा गया। उसी प्रकार से आराम से निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब A3 निकालना है, A प्लस कितना D हो जाएगा, A कम कर लीजिए, 3 है तो कितना हो जाएगा, A और D सब में लिखाएगा, ठीक है ना। केवल A में तो A का मान तो फर्स्ट हो जाता है, जैसे A2 से जितना हम निकालें A D सब में होगा, बस क्या करना है, D में अगर 3 है तो A कम कर देना है, बस आपको याद हो गया होगा बिल्कुल आसानी से। A का मान कितना बिठाना है, -4 प्लस 2 और D का मान कितना होगा, 2। आज के बाद कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप बड़ा सूत्र भी बना सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट लेकर के बना सकते हैं, ठीक ना, उसी का शॉर्ट है ये सूत्र, ठीक है ना। 2 दूना 4, इस प्रकार से शून्य आ गया, ये हो जाएगा शून्य। इसी बाद 4 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए तो A प्लस कितना D होगा, ये कम कर लीजिए, 3D हो गया। A का मान हो गया -4 प्लस 3 और D का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी -4 3 दूनी 6, घटा लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी A4 कितना हो गया, 2 भर लिए, और A5 निकाल लीजिए, A प्लस 4D, A का मान कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 गुने D का मान 2, यानी -4 प्लस 4 दूनी 8, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी इस प्रकार से यह 4 हुआ। तो आपको बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न, देखते हैं 5। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देख लीजिए, आसानी से हल कर सकते हैं आप। पहले वैसे ही लिखेंगे क्या, जो दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है कि, उसी प्रकार से पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रकार से रखिए A1 A2 A3 A4 A5 और A6। अब जो दिया हुआ है उसको लिखिए आप, A1 नहीं है, A2 दिया हुआ है, A2 बराबर 38 दिया हुआ है। A2 को शॉर्ट क्या लिखिएगा, क्या सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना, A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, 38। सूत्र बनाए बताए हैं ना, आप बड़ा सूत्र पर प्रयोग कर सकते हैं, n बराबर A प्लस n माइनस, उसी का ही शॉर्ट है, ठीक है ना, बताए हैं, दोनों नियम से बता दिए हैं। A प्लस D बराबर 38 भी लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, उसी प्रकार से A6 लिख लीजिए, तथा A6 बराबर कितना है, -22 है, तो A प्लस कितना D हो जाएगा, 6 है तो 5D बराबर -22। इस प्रकार से समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, विलोपन विधि से हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हल कर लीजिए, ठीक है ना। क्या है, A प्लस D बराबर 38, A प्लस 5D बराबर फर्स्ट
सेकेंड, इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए इसमें बराबर है लेकिन प्लस माइनस नहीं है ना, तो हम प्लस माइनस जब नहीं रहता है चिन्ह तो चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कट गया। 5d में से डी घटा दीजिए, -4d बराबर 8 2 10, 3 2 5 1 6। ठीक है ना, यानी -4d बराबर 60 आ गया। इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम, -4 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा 15 और d बराबर -15। इस प्रकार से d का मान आ गया आपको -15। किस में बैठा देना है, 1 में बैठा दीजिए या 2 में बैठा दीजिए, दोनों पर आंसर आता है। ठीक है ना, विलोपन विधि में लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है d का मान मानना है कितना में रखना है, -15। तो एक ये रहेगा प्लस d का मान कितना है, -15। इस प्रकार से रख लिए हम, d के जगह पर -15 रख लिए और बराबर 38। इसको हम हल कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार से a बराबर 38 हो गया, माइनस इधर प्लस कर लेंगे। a बराबर 8 5 13, हासिल 1 4 1 5, यानी a का मान कितना आ गया, 53 आ गया। चलिए इस प्रकार से आ गया a का मान 53। तो देखिए a का मान कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 53 भरा गया। अब देखिए a का मान 53 आ गया और d का मान -15। आप जिसको निकालना हम निकाल लीजिए, क्या निकालना है, a3 आराम से निकाल सकते हैं, a3 निकाल लीजिए। देखिए a3 बराबर a प्लस क्या डी होगा, एक कम कर लीजिए 2d हो गया। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा a का मान कितना है, 53 प्लस 2, d का मान कितना आया है, देखिए d का मान किधर है, -15 हो गया। 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, घटा लीजिए 3 की 3, 5 में से 3 गया 2। इस प्रकार से a3 का आ गया कितना, आ गया 23 भर लीजिए। a4 निकाल लीजिए इसी प्रकार से, a प्लस कितने d होगा, 3d। आप वीडियो को रोक आराम से बनाइए, ठीक है ना, जब नहीं बनेगा तब आपको देख लेना है, प्रयास कीजिए। a का मान कितना है, 53 प्लस 3 गुने -15 कितना है, 53 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15 किया 45, घटा देंगे 13 में से 5 8 हो गया, 4 में से 4 खत्म हो गया। इस प्रकार से 8 आ गया है। a5 निकाल लीजिए, a प्लस 4d, a का मान कितना है, 53 प्लस 4 गुने d का मान कितना है, -15। इस प्रकार से 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, अब घटा देंगे तो 60 में 3 हो जाएगा 7, -7 ना। इस प्रकार से -7 आ गया। आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। फिर से इसका अगला जो पार्ट होगा हम लेकर के बहुत जल्द आएंगे, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।